ठीक है, वो भी एडोब का ही सॉफ्टवेयर है। जैसे हम अब फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, जैसे इन डिज़ाइन है, फ्लैश है, और इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं ये एडोबी की ही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। बात अगर करें कि ये सॉफ्टवेयर है किस तरह का, तो देखें फोटोशॉप जो है ना वो इमेजेस जो हैं उन्हें एडिट करने के लिए बना है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेजेस को एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर इमेज में से कोई एक खास हिस्सा रिमूव कर सकते हो। जैसे एक सीनरी है और उस सीनरी में से किसी पर्सन को या किसी कार को या किसी ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है तो आप वो कर सकते हो। किसी को ऐड कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इमेज क्रिएशन का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यहाँ पर आप इमेज को डिज़ाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा क्या सिर्फ इमेजेस ही यहाँ पर एडिट हो सकती हैं? तो ऐसा नहीं है, इमेजेस एडिट नहीं हो सकती, इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजेस ही, आप यहाँ पे ब्रोशर बना सकते हो, पम्फलेट बना सकते हो, पैनाफ्लेक्सेस बना सकते हो। ज़्यादातर पैनाफ्लेक्सेस जो हैं वो फोटोशॉप पर ही डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, अभी आप भी पैनाफ्लेक्सेस डिज़ाइन करोगे, सो पैनाफ्लेक्सेस जो है ना वो फोटोशॉप पर ही डिज़ाइन होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो एलिस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था। ठीक है, तो ये क्या है, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर यहाँ पर पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, जैसे इमेज के बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर आपको पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? 1988 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद जो है इसके जो है वो तकरीबन हर साल ही नए वर्जन आते थे। ठीक है, जैसे जब ये स्टार्ट हुआ था तो फोटोशॉप 1.1 था, फिर 1.23, 1.1, 1.2, 1.23, इस तरह से ये सीरीज चलती गई। फिर उसके बाद ये जो है वो हो गया तकरीबन कुछ अरसे के बाद इसी तरह हर साल ये चलता रहा। फिर उसके बाद ये PS हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद CC हो गया, आखिर में CC हो गया। अब ये जो CC जो है अब ये क्लाउड वर्जन है। ठीक है, मतलब आप इसे जो है वो इंटरनेट से बाय कर सकते हो, ये फ्री नहीं है, बाय करना पड़ता है। अब कुछ लोग जो है उसको यूज़ कर लेते हैं, बट फ्री नहीं है, फोटोशॉप फ्री नहीं है, इसे बाय करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अभी हमने बात करी कि एडोब फोटोशॉप जो है वो क्या है, पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और पिक्सेल्स आपको पता है पिक्सेल्स क्या होता है, इन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फोटोशॉप पिक्सेल्स क्या होते हैं। पिक्सेल्स जब हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट की थी तो हमने इस पर बात की थी। चलें एक दफ़ा और बता देते, पिक्सेल्स क्या है। पिक्सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी इमेज के। ठीक है, और इनके पास एक सॉलिड कलर होता है। ठीक है, एक इमेज जो है वो बहुत सारे पिक्सेल्स पे डिपेंड करती है, मतलब छोटे छोटे से ब्लॉक्स मिलकर एक इमेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद फोटोशॉप की अगर हम बात करें तो इसके ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक है। इन चीज़ों पर भी हम पहले बात कर चुके हैं स्टार्टिंग की क्लास में। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो आप PNG होंगे, आपके JPEG होंगे, यहाँ पर आपके ना ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, फाइल के फॉर्मेट है, और इन पर हम स्टार्टिंग की क्लास में बड़ी डिटेल में गुफ्तगू कर चुके हैं। ये यहाँ पर इसलिए आपको स्लाइड दिखाई जा रही है ताकि रिकॉल हो जाए कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा था। और फोटोशॉप क्योंकि एलिस्ट्रेटर से रिलेटेड हमारी बात हो गई थी, उसे हमने यूज़ भी किया, उस पर हमने प्रैक्टिस की भी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन भी की। सो अब हम जब हम फोटोशॉप की बात कर रहे हैं तो फोटोशॉप में भी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, देखो यहाँ पर आपको PNG, JPEG वगैरह इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूज़ कहाँ पर करेंगे इसे? ठीक है, इसके यूजेस क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप यहाँ पे इमेजेस के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, इमेजेस को एडिट करने के लिए, ये जो वेडिंग्स की जो फोटोग्राफी वगैरह हुई भी होती है, वेडिंग की क्या बल्कि किसी भी किस्म की कोई भी अगर फोटोग्राफी हुई भी होती है, ठीक है, तो उसे वैसे ही नहीं जो है प्रिंट करवा दिया जाता, उसको सबसे पहले एडिट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एडिट करना पड़ता है। सो एडिटिंग के लिए हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं और ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है।
यहाँ पर आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स के लोगोस वगैरह बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे GIFs वगैरह आप बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो, यहाँ पर फ्लैक्स बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप वो जो होर्डिंग्स आपने देखी हैं, बिलबोर्ड्स जिनको कहते हैं हम, वो बना सकते हो, ठीक है। 3D यहाँ पर एनिमेशन भी कर सकते हो आप यहाँ पर। काफ़ी सारे ये वो काम हैं जिनमें आप फोटोशॉप को यूज़ करते हो, ठीक है। और फोटोशॉप में यहाँ पर आपको मिलेंगी क्या क्या चीज़ें, देखिए यहाँ पर ये वही इंट्रोडक्शन की बात है यहाँ पर कि की पॉइंट्स अगर हम बात करें कि फोटोशॉप के की पॉइंट्स क्या हैं, तो ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको पिक्सल्स मिलेंगे, यहाँ ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको लेयर्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे और वर्क स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। कि जैसे ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब ये पूरी अभी तक की जो हमने बात की है उसकी समरी है, ठीक है। अभी तक जो भी बात की है ना हमने उसकी समरी है कि फोटोशॉप क्या है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पर पिक्सल्स होंगे, पिक्सल्स के बाद यहाँ पर आपको लेयर्स, ग्रुप्स, टूल्स और वर्क स्पेस, आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर आपको काम करना होगा। सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है ना फोटोशॉप में, वो है लेयर्स, ठीक है। तो चले ये यहाँ तक की बात अपने समझ में आती है। उसके बाद अब हम यूज़र इंटरफेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप हम ओपन करते हैं अपना फोटोशॉप। जैसे ही आप एडोब फोटोशॉप आप यहाँ पर ओपन करोगे ना, तो आपको कुछ यहाँ पर रीसेंट आपके डॉक्यूमेंट जैसे हमें इलस्ट्रेटर में दिखाई देते हैं, वो कुछ आपको यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट नजर आएंगे, ठीक है। और ये ऊपर आपका टैब है, ठीक है, जहाँ पर आपके मेन्यूज वगैरह हैं। इसको हम दोबारा बात करते हैं। इस पर क्रिएट न्यू पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखो रीसेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने यूज किए हैं, ये रीसेंट फोटो अपना इलस्ट्रेटर की तरह रीसेंट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नजर आएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो चीजें आप, जैसे हमने वहां पर बात की थी इलस्ट्रेटर में कि हमारे पास एक आर्ट बोर्ड होता था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कैनवस होगा, ठीक है। इलस्ट्रेटर की नई फाइल या जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टबोर्ड। और फोटोशॉप का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैनवस, ठीक है। ये कैनवस है हमारे पास। और इलस्ट्रेटर की जो फाइल है उसे AI कहते हैं, और फोटोशॉप की जो फाइल होगी ना उसे PSD कहेंगे, ठीक, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये PSD कहलाएगी, सही है। और इलस्ट्रेटर की क्या थी, AI थी। तो यहाँ पर जो सेव होगी फाइल वो PSD होगी। कभी आपको कहे कि भाई PSD सेंड कर दो, तो PSD से मुराद ये कि फोटोशॉप की फाइल आपको सेंड करना होगी, राइट। सो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, कोई टेम्पलेट बहुत ज़्यादा यूज़ आपको करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप अपना खुद का टेम्पलेट बनाकर सेव कर सकते हो। अगर आप किसी फोटो पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फोटोज़ के साइजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन साइजेस को लेकर आप किसी फोटो को एडिट वगैरह कर सकते हो इन साइजेस पर रखकर, ठीक है। प्रिंट के लिए अगर आपको काम करना होगा तो यहाँ पर देखो कुछ लीगल हैं, और उसके बाद यहाँ पर A4 साइज है, A6 है, A5 है, A3 साइज है, यहाँ पर और बड़े सारे आपको साइजेस नजर आ रहे हैं। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको देखो अब ये आर्ट बोर्ड भी है, यहाँ पर ना आपको इधर आर्ट बोर्ड का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। सो फोटोशॉप से आप आर्ट बोर्ड पर भी काम कर सकते हो और कैनवस पर भी काम कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग के लिए अगर आपको यहाँ पर कोई वेब से रिलेटेड काम करना है, तो फिर यहाँ पर देखो वेब की आपको यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं, कुछ साइजेस नजर आ रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या उस पर कोई काम करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर आपको कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस के जो है ना आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। या फिर आप किसी वीडियो के लिए काम करना चाहते हो, वीडियो के किसी पर्टिकुलर फ्रेम के लिए काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर वीडियो और फ्रेम के ऑप्शन यहाँ पर आप यूज करके उस पर काम कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप इनमें से कोई भी साइज नहीं रखना चाहते, ठीक है, और आप यहाँ पर अपना खुद का कोई साइज रखना चाहते हो, कस्टम साइज रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आके अपने खुद के साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट के ऊपर काम करूंगा। और देखें यहाँ पर वही सबसे ऊपर आपको अनटाइटल नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम होगा, यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको डिसाइड करनी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको इंचेस
पिक्सल्स और सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स और यहाँ पर आपको मिलीमीटर्स, ये सारे आपको यहाँ पे यूनिट नजर आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा काम जो हमारा होता है ना, अगर आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ये बात बड़ी जहन में रखने वाली है। जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करेंगे तो यूनिट हमारा कौन सा रहेगा, पिक्सल रहेगा, राइट। हमेशा पिक्सल्स पे काम करेंगे जब कभी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करेंगे। और अगर हम काम करेंगे प्रिंट मीडिया के लिए, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना आपके, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब फेसबुक की पोस्ट बना रहे हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हो, किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा जॉब, ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी एक्टिविटी जो आप किसी वेबसाइट पे अपलोड करोगे या इंटरनेट पर वो जाएगी, ठीक है, वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, जब कभी भी उस पे काम करोगे तो पिक्सल्स पे काम करोगे, राइट। और अगर आपको प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है, जैसे आपको पैनाफ्लेक्स बनाना है, जैसे आपको ब्रोशर बनाना है, जैसे आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो अब आप कहाँ पर काम करोगे, इंचेस में काम करोगे, इंचेस या सेंटीमीटर्स पे काम करोगे आप। ठीक है, सो ये यूनिट आपने ध्यान में रखने। अभी हम यहाँ पे इंचेस और उसमें बात जो है वो नहीं करते। अच्छा, रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि रेजोल्यूशन क्या होती है, कौन सी रेजोल्यूशन कब रखी जाती है, एक दफा फिर हम रिकॉल कर लेते हैं। जब कभी भी प्रिंट मीडिया के लिए काम होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन कितनी होगी, बोलो भाई। प्रिंट मीडिया के लिए काम होगा, रेजोल्यूशन कितनी होगी, 300। ठीक है, प्रिंट मीडिया के लिए काम होगा, रेजोल्यूशन 300 होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम होगा, रेजोल्यूशन कितनी होगी, 72। अब ये रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है, रेजोल्यूशन पर इंच या पर, अगर मैं यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ तो देखो रेजोल्यूशन पर पिक्सल्स जो है वो 300 रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, अब अगर 300 में एक पिक्सल्स के अंदर 300 रेजोल्यूशन रख लूं, ठीक है, और पिक्सल्स के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करोगे तो रेजोल्यूशन 300 रखोगे। ठीक है, सॉरी, आप प्रिंट मीडिया के लिए काम करोगे तो हमेशा पिक्सल्स पे काम करोगे। सो पिक्सल्स पे अगर आप काम कर रहे हो और रेजोल्यूशन 300 रख लोगे तो देखो एक पिक्सल्स में 300 रेजोल्यूशन है। ठीक है, हैवी नहीं हो जाएगी फाइल, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, और फिर उसके बाद अपलोडिंग में बड़ी सारी दिक्कत आ जाएगी, बहुत मुश्किल आ जाएगी। अगर आप किसी वेबसाइट पर ये वाली फाइल जिसपे आपने 300 रेजोल्यूशन रखी हुई है, वेबसाइट पे अपलोड या तो होगी ही नहीं, और अगर हो भी गई तो लोड होने में वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी, वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे रेजोल्यूशन हमेशा 72 रखी जाएगी। समझ में आ रही है बात, इसे मिक्स मत कर देना, ये लिख लो। जब कभी भी प्रिंट मीडिया के लिए काम होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन कितनी रखी जाएगी, 72 रेजोल्यूशन रखी जाएगी। अगर प्रिंट मीडिया के लिए काम हो रहा है रेजोल्यूशन 300 रखी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम हो रहा है तो रेजोल्यूशन 72 रखी जाएगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आगे पीछे हो जाते हैं समटाइम, बोलने में भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हो रहे थे, सही है। सो आप लिख लोगे तो फिर फंसोगे नहीं। प्रिंट मीडिया पे रेजोल्यूशन हमेशा 72 होगी, है ना भाई। प्रिंट मीडिया पे कितनी होगी, 300 होगी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कितनी होगी, 72 होगी। सही है, मगर एक केस और है, अब ये थोड़ा सा हटकर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ पैनाफ्लेक्स के लिए, याद रखना। ठीक है, मैं पैनाफ्लेक्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ओनली फॉर पैनाफ्लेक्स। जब कभी भी पैनाफ्लेक्स के लिए काम करोगे, अब पैनाफ्लेक्स ने प्रिंट होना है, ठीक है, पैनाफ्लेक्स प्रिंट होना है। हमने क्या बात करी, प्रिंट मीडिया के लिए जो रेजोल्यूशन होगी कितनी होगी, 300। अभी ये स्टेटमेंट हमने जो है वो दिया है अपना कि भाई प्रिंट मीडिया के लिए रेजोल्यूशन कितनी होगी, 300, मगर स्पेशली फॉर पैनाफ्लेक्सिस रेजोल्यूशन शुड बी 72।
बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों है? आप 300 रेजोल्यूशन रख के लेके जाओगे ना, अगर प्रिंट के लिए, पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए लेके जाओगे, प्रिंटिंग का जो ऑपरेटर है, ठीक है, उसने क्या करना है, आपकी रेजोल्यूशन को 72 पे कन्वर्ट कर देना है। बल्कि आज के टाइम में वो 72 नहीं, अब तो 50 रेजोल्यूशन पर प्रिंट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उनका कलर्स बहुत ज्यादा लग रहा होता है। सही है, कैनवस है ना, पैनाफ्लेक्स भी तो कैनवस है। पैनाफ्लेक्स आपने देखा है, ये पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर, ये देखो इसमें छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं, पिक्सेल्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, ये भी कैनवस है। तो उसमें कलर बहुत ज्यादा उनका यूज हो जाता है, इसलिए लिहाजा वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी रेजोल्यूशन को डाउन कर देते हैं, ठीक है। मगर प्रिंट मीडिया के लिए हमारी स्टेटमेंट वही रहेगी कि जब कभी भी कोई चीज प्रिंट होगी रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, ठीक है, ताकि पिक्चर की, इमेज की क्वालिटी जो है वो बड़ी अच्छी रह सके, ठीक है। और कलर्स कौन से रखेंगे, ये वाली आपको बात याद होना चाहिए, इस पर हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की थी। प्रिंट मीडिया में कलर्स कौन से होंगे, प्रिंट मीडिया में CMY के होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में RGB कलर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक की पोस्ट बनाने जा रहा हूं, तो देखो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, साइजेस, ठीक है। एलिस्ट्रेटर में पहले तो एक चीज ध्यान में रख लो, एलिस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इसे कभी भी कंपेयर करने की कोशिश मत करना कि भाई एलिस्ट्रेटर में क्या था और इसमें क्या था। यहाँ पर आपको जो शॉर्टकट कीज है ना, वो भी तकरीबन डिफरेंट मिलेंगे, कुछ सेम भी हैं बट तकरीबन थोड़ी सी डिफरेंट शॉर्टकट कीज भी हैं। सो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई वो वाला उसमें क्या हो रहा था और उसमें क्या हो रहा था, ये दोनों अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। एक वेक्टर है और एक रास्टर है। जब दोनों अलग हैं और कंपनी ने एक ही कंपनी ने दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर अगर बनाए हैं, तो भाई देखो डिफरेंस है ना उसमें। अगर सिमिलर होते तो क्या जरूरत थी कंपनी को दो सॉफ्टवेयर बनाने की, ये दोनों बिल्कुल अलग है। आप इनमें सिमिलैरिटी जो है वो ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, ये वक्त ज़ाया होगा आपका। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ समझाने के लिए कि एलिस्ट्रेटर में हम क्या किया करते थे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने जो भी चीज़ बनाई है, आप उसे बहुत आराम से रिसाइज कर सकते थे। छोटा बड़ा आप कभी भी किसी भी स्टेज पे कर सकते थे, ऐसे ही था ना। यहाँ ये सीन नहीं चलने वाला, यहाँ आपको एग्जैक्ट साइज पता होना चाहिए, क्योंकि ये पिक्सेल्स हैं। पिक्सेल्स को आप खींच के बड़ा करोगे वो स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेच हो जाएंगे और अपनी असल शक्ल जो है वो खो बैठेंगे। उनकी जो ओरिजिनल साइजेस वगैरह होंगे ना, वो आप देखो, पिक्चर को अगर हम रिसाइज कर देते हैं तो वो अजीब सी हो जाती है ना, समटाइम पिक्सेलेट हो जाती है या फिर पिक्सल स्ट्रेच हो जाते हैं, खराब हो जाती है इमेज, ठीक है। सो जब कभी भी आप फोटोशॉप पे काम करना स्टार्ट करोगे, आपको साइज जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे किस साइज पे काम करना है। अगर आप यहाँ पर विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहे हो, आप 2x3 आपको पता होना चाहिए कि 2x3 ही है, ठीक है, और उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ठीक है, वो वर्टिकल होगा, वो लैंडस्केप में होगा, वो हॉरिजेंटल होगा, क्या होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, प्लस एक्चुअल साइज पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एक पैनाफ्लेक्स डिजाइन करने की, और यहाँ पर बात हो रही है 2x5 की, मतलब 2x5, तो वही सीन याद करो जिसमें हमने बात की थी, कैलकुलेशन की थी इंचेस में कन्वर्ट करने की। तो पैनाफ्लेक्स की जब बात हो रही है तो 2x5 इंच तो नहीं हो सकता, है ना भाई। पैनाफ्लेक्स की बात हो रही है तो 2x5 इंच नहीं, ये 2x5 फिट है। आपको इसे इंचेस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिट तो आपको अभी तक तो फिट नजर नहीं आया हमें, यहाँ पर आ रहा है नजर, यहाँ तो कोई फिट नहीं है, इंचेस है, तो हमें इंचेस में कन्वर्ट करना होगा इसे। आपको यहाँ पे एक्चुअल साइज पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो आप यहाँ पे व्हाइट रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, या फिर कस्टम कोई कलर अपना रख सकते हो, ब्लैक रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है और व्हाइट पर ही हम नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, क्रिएट यहाँ पर यहाँ हमने RGB की बात कर ली, ठीक है, रेजोल्यूशन की बात कर ली। देखो रेजोल्यूशन यहाँ पे मुझे क्या बता रही है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। जैसे ही आप ओरिएंटेशन पर आओगे ना, तो देखो ये साइजेस आपके यहाँ पे विड्थ और हाइट के साइजेस भी चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इसे 72 रख देता हूँ, तो अब ये काम किसके लिए हो रहा है भाई बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, अब इस इंटरफेस की बात कर लेते हैं, ये क्या है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की तरह कुछ सिमिलर सी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। मगर एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, इलस्ट्रेटर को यूज करके आप आए हो ना, इलस्ट्रेटर तो देखो हम आंख बंद करके यूज कर रहे थे, ठीक है। बस ब्रश उठाया, डिजाइन करना शुरू करा, शेप उठाएं, डिजाइन करना शुरू करें। यहाँ पर ये वाला सीन नहीं है, यहाँ आपको दोस्ती करना होगी लेयर्स के साथ, ठीक है। जब कभी भी कोई काम होगा, आप नई लेयर लेके काम करोगे। अगर आपने नई लेयर नहीं ली, न्यू लेयर पे काम नहीं किया और एक ही लेयर पे आपने सारा काम कर दिया, आपका सारा काम खराब हो जाएगा, आप एडिट नहीं कर सकते फिर उसे, ठीक है। आपको फिर स्टार्ट बिल्कुल शुरू से काम करना पड़ेगा, या तो सारा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यूजर इंटरफेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो ये आपको टूल बार नजर आ रहा है, ठीक है। ये टूल बार है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेटस बार है, यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे, यहाँ सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। टूल बार को जैसे आप कोई टूल बार यूज करोगे, तो उसके फीचर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज को मेक श्योर कीजिएगा, यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन लिखा हुआ होगा, इस पे चेक लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, ठीक है। इस पे चेक लगा हुआ होना चाहिए, इस पर अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको जो है ये आपका पैनल बार है, जो भी चीज आप यूज करोगे, यहाँ आपको सारे कलर्स के पैनल नजर आएंगे, यहाँ पर आपको लेयर्स के पैनल नजर आएंगे। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अगर नहीं देखना चाहते, आप इसको बंद भी कर सकते हो, या आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। वर्क आपका इलस्ट्रेटर की तरह आपका यहाँ पर अगर कोई चीज मिस हो जाती है, अगर अगर आप इस इंटरफेस में कोई चेंजेस लाना चाहते हो, या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई टूल गायब हो जाता है, तो आप यहाँ से अपने इस वर्क स्पेस को आप रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये रीसेट इंस्टेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से इसे रीसेट कर सकते हो, ये दोबारा बिल्कुल जो चीजें नॉर्मल थी, जैसी थी वैसी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लेयर्स की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ आपको देखो नीचे लेयर्स का पैनल दिखाई दे रहा है, और आप इसे निकाल कर बिल्कुल बाहर भी रख सकते हो, ठीक है। ये देखो, आप इस तरीके से अपने पैनल को एडिट कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं यार, मैंने इस तरीके का काम नहीं करना है, इतना बड़ा एरिया ये घेर के बैठा है, आप इसे देखो, ये लेयर्स का पैनल आपका यहाँ पर रहेगा। कभी भी लेयर्स के पैनल को बंद मत करना है, ये आपके बड़े काम की चीज है। सिंपल यहाँ पे देखो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और इस पर एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी ये आपका कैनवस है, ओरिजिनल कैनवस आपका ये है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लेयर नहीं ली, और आप यहाँ पर कोई भी, ये मैंने ब्रश उठाकर अगर मैं यहाँ पे कोई काम करना शुरू कर दूं, ठीक है, ये मैंने देखो काम करना शुरू कर दिया मैंने, और तो मैंने ये क्या किया, मैंने अपने ओरिजिनल कैनवस पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने इस तरह से कभी भी नहीं करना, हमेशा लेयर्स पे काम करोगे। और इसकी एग्जाम्पल हमने इलस्ट्रेटर में भी ली थी। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर एक वॉल है, और उस वॉल पर अगर हम कोई पेंट कर दें, ठीक है, अगर हम कोई पेंट कर दें, या कोई हम कोई ड्राइंग कर दें, तो क्या हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ इसे अब मैं क्या शिफ्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये हुआ क्या है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि भाई ये हमारा जो है वो कैनवस है, और कैनवस क्या होता है, पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने पिक्सल्स को कलर कर दिया, ठीक है, इन पिक्सल्स को मैंने यहाँ पर कलर कर दिया, ठीक है। तो जब पिक्सल्स कलर हो गए, तो ये परमानेंटली कलर हो गए। अब ना मैं इन्हें मूव कर सकता हूँ, ना मैं इन्हें रिसाइज कर सकता हूँ, ना मैं इन्हें शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर जैसे वॉल की तरह अगर मैं एक ग्लास वॉल पे लगाऊं, और उस पर कोई इमेज वगैरह या कोई
कोई भी अपना जो मैंने आर्ट वर्क करना है, अगर मैं उस गिलास पे करूँ तो अब वो गिलास में, और वो गिलास ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, तो अब मैं गिलास को मूव कर सकता हूँ, कहीं भी लगा दूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी लगा दूँ। सो सिमिलरली यहाँ जो आपको लेयर्स मिल रही है ना, ये भी आपको ट्रांसपेरेंट लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट कीज वही हैं कंट्रोल जेड वाली, ठीक है। जैसे मूव टूल है यहाँ पे, वही वी है यहाँ पर मूव टूल, और इस पर अभी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा न्यू लेयर, जब कभी भी आपको लेनी होगी ना तो ये न्यू लेयर है, ठीक है। हमेशा हम काम करेंगे, कोई भी चीज एक डॉट भी लगाना है ना तो न्यू लेयर पे काम करेंगे, सही है। अच्छा, पिक्सेल्स को मैं यहाँ पे समझा रहा था, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये सिलेक्शन मार्की टूल है हमारे पास, ठीक है, इस पर अभी दोबारा बात करते हैं। अगर देखो मैं यहाँ पर इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये मैंने इतना एरिया सिलेक्ट करा है, इट मीन्स कि मैंने अपने अपने आर्ट बोर्ड में, अपने अपने कैनवस में इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। अब ये जहां तक आपको सिलेक्शन नजर आ रही है ना, इतने पिक्सल सिलेक्ट हो गए, ठीक है, ये पिक्सल सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर कोई काम कर सकता हूँ, ठीक है, मगर नॉट रिकमेंडेड कि आप अपनी ओरिजिनल आर्ट बोर्ड पर काम करो, ठीक है। ओरिजिनल आर्ट बोर्ड पे काम आपने नहीं करना। जब कभी भी काम करोगे हमेशा नई लेयर को लेके काम करोगे। देखो न्यू लेयर के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, न्यू लेयर, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास देखो न्यू लेयर बनकर आ गई, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिकली जब कभी भी आप कोई काम करोगे ना तो न्यू लेयर्स आ जाती हैं, अगर नहीं आई तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यू लेयर्स आएंगी, आ रही हैं कि नहीं आ रही। अब देखो ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, अब आप इस लेयर पर रहते हुए वही सिलेक्शन, अगर मैं यहाँ पर होऊंगा तो काम यहाँ पर होगा, अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा तो अब लेयर 1 पर काम हो रहा है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि जब आप यहाँ पर कोई डिजाइन कर रहे होगे, जब आप बहुत सारा काम कर रहे होगे, बहुत ज्यादा काम और डिटेल में वर्क कर रहे होगे, वर्क फ्लो में आप बड़ा स्पीड से काम कर रहे होगे, तो आपको यहाँ पर बड़ी सारी लेयर्स बनाना पड़ेंगी। समटाइम किसी लेयर्स को एडिट करना होगा तो फिर मिसाल के तौर पर आपके ऑब्जेक्ट में 50 लेयर्स हैं और 50 लेयर्स में आपको ढूंढना मुश्किल होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप अपनी लेयर्स को नाम दें, जैसे लेयर 1 लिख कर आ रहा है ना, लेयर 1 पे क्या है, लेयर 2 पे क्या है, या लेयर 1 2 3 यहाँ पर बनकर आएंगी। कुछ लेयर्स की आपको कॉपी भी लेना होगी, तो यहाँ पर कॉपी आपको किस तरह दिखेगी, लेयर 1 कॉपी 1, लेयर 1 कॉपी 2। तो अब इस सिचुएशन में जो है ना आपको लेयर्स को डिटेक्ट करना, फाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो लेयर्स को हमेशा नाम जरूर दीजिएगा। ये आप अपनी बचत के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए और परेशानी से बचने के लिए ये वाला काम आपको करना चाहिए, ठीक है। लेयर्स की बात कर ली हमने कि जब कभी भी कोई भी काम करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, हमेशा हमेशा लेयर्स पे काम करेंगे, आपको लेयर्स लेना होगी। अब अगर मैं देखो इस लेयर्स पे रहते हुए, इस लेयर पे रहते हुए अगर मैं यहाँ पर कोई सिलेक्शन बनाऊं, ठीक है, तो अब देखो मैंने इतना हिस्सा अपना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इतने हिस्से को मैं कलर करना चाहूँ तो इट मीन्स कि मैं अपने कैनवस में ये जो सिलेक्शन मैंने बनाई हुई है ना, इतने पिक्सेल्स को कलर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरी ओरिजिनल फाइल तो देखो वहीं पड़ी है, ये समझ लो ग्लास है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ग्लास पे काम कर रहा हूँ। अब मैं इसे शिफ्ट कर भी सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ, और यहाँ पर कलर्स करने के लिए ना आपको, यहाँ पे कलर्स करने के लिए आपको देखो यहाँ पर ये दो आपको यहाँ पे कलर पैनल मिल रहे हैं, मीन्स देखिएगा यहाँ पर आपको दो कलर्स मिल रहे हैं जो आपको इलस्ट्रेटर में बैकग्राउंड, और इलस्ट्रेटर में क्या था, इलस्ट्रेटर में आपका फिल और स्ट्रोक था। देखो ये रे कलर्स, ठीक है, ये फिल और स्ट्रोक था, बट फोटोशॉप में ना ये फिल है ना ये स्ट्रोक है, ठीक है। ये कलर्स के स्वॉचेस हैं, ठीक है। ये समझ लें कि आपने हाथ में ये यहाँ पर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर है। इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे मैं यहाँ हाथ में दो कलर पकड़ लूँ, एक ब्लू और एक रेड, ठीक है। जब कभी मुझे ब्लू से काम करना होगा मैं ब्लू को यूज कर लूंगा, जब कभी मुझे रेड से काम करना होगा मैं रेड को आगे कर दूंगा, ठीक है। बस ये समझ लें कि ये जो आपके कलर्स है ना, ये आपके हाथ में दो कलर्स हैं, आपको ब्लू यूज करना है तो आप ब्लू कर लो, आपको रेड यूज करना है तो आप रेड यूज कर लो, ठीक है। फोरग्राउंड और
बैकग्राउंड कलर है, इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैक स्पेस करूं तो देखो मेरे पास ये बैकग्राउंड में जो कलर्स था ये लिख लो आप शॉर्टकट कीज। फॉर बैकग्राउंड कलर कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट, ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट। और अनडू करने के लिए वही कंट्रोल जेड है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर्स के लिए कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। और फोरग्राउंड कलर देखो ये ऑरेंज कलर ऊपर जो मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे ऑरेंज कलर, दो कलर आपने हाथ में पकड़े हुए हैं। अगर आपको फोरग्राउंड कलर करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस करोगे, आपके पास फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज हैं बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस और फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। सिलेक्शन को हटाने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, ठीक है। ये देखो ये सिलेक्शन हट गई, सिलेक्शन आपने डी सिलेक्ट कर दिया। इसे डी सिलेक्ट करने के लिए फॉर डी सिलेक्ट कंट्रोल डी। और यहाँ पर आपके पास देखो सबसे पहले हम उस टूल बार में मूव टूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मूव टूल की शॉर्टकट की क्या है, वी, ठीक है। वी प्रेस करोगे, अब आप देखो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने बनाया था क्या मैं उसे मूव कर सकता था? नहीं, क्योंकि वो मैंने पिक्सेल्स को कलर कर दिया था। समझ में आ रही है बात? मैंने पिक्सेल्स को कलर कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने देखो लेयर्स पे काम किया है, तो अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ, मैं इसे बड़े मजे से रिसाइज कर सकता हूँ, ठीक है, ये छोटा बड़ा कर सकता हूँ। देखो समझ में आ रही है ना? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, लेयर्स और मूव टूल। मूव टूल जो है वो आपके इस फोटोशॉप में बहुत मेन रोल अपना प्ले करता है, ठीक है। तो मूव टूल आपको यहाँ पे चीजों को मूव करने में काम आएगा, ठीक है। प्लस ये कि यहाँ पे देखो आपने लेयर्स की बात की है, यहाँ पर अगर मैं एक और लेयर यहाँ पर देखो अब आपको इस एडिटिंग वाले मोड से अगर बाहर जाना है ना आपको, तो या तो आप इंटर प्रेस कर दो या फिर देखो ये राइट का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करके भी यहाँ पर आ सकता हूँ और वो जो टिक बना हुआ था उस पर भी क्लिक करके मैं आ सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं एक और लेयर बना रहा हूँ। अगर मुझे इस लेयर की कॉपी चाहिए, इस लेयर की मुझे कॉपी चाहिए, तो लेयर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे करोगे लेयर की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जे से लेयर की कॉपी बन जाएगी। देखो अब यहाँ पर जो मैं अभी बात कर रहा था ना, लेयर्स के नाम आपको रखने चाहिए, तो देखो लेयर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेयर 1 कॉपी, ठीक है। अगर मैं इसकी भी कॉपी लूंगा ना तो लेयर 1 कॉपी 1 करके आएगा। देखो कंट्रोल जे दोबारा करता हूँ, ये देखो ये एक तो ये कॉपी 1 थी, ये कॉपी थी, अब ये कॉपी 2 हो गई, और करूंगा कॉपी 3, 4, 5, इस तरह से ये कॉपीज बनती जा रही है। मैं कंट्रोल जेड करके पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर एक और यहाँ पर शेप क्रिएट करूं, ठीक है, और इसमें मैं फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ, नहीं बैकग्राउंड करना था, बैकग्राउंड कलर फिल करता हूँ। तो अब और मूव टूल उठाकर देखो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। मुझे डी सेलेक्ट करना होगा, मैं डी सेलेक्ट करके अब देखो यहाँ पर मिस्टेक बताए कोई मेरी, मैंने क्या मिस्टेक की है, लेयर नहीं ली है, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो है ना काम मेरा एक ही पर हो गया। अब मैं इन्हें ना सेपरेट कर सकता, ना मैं इन्हें एडिट भी नहीं कर सकता। हाँ एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं कंट्रोल जेड करके पीछे आऊँ, ठीक है, या फिर अपने इस आर्ट को डिलीट कर दूँ, ठीक है। और डिलीट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर दूसरी लेयर चाहिए, दूसरा काम करना है, तो मुझे नई लेयर पे काम करना होगा। अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी कि यार क्या मुसीबत है, हमेशा नई लेयर लेना पड़ रही है, और वो भूल गए तो बस गए, ठीक है। अगर आप भूल गए तो बस हो गया काम। अब मैं एक और चीज यहाँ पर फ्रंट और बैक के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी यहाँ पर
फ्रंट और बैक के लिए, मतलब आप ब्रिंग टू, इलस्ट्रेटर में हम ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक किया करते थे ना, यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज़ आपने फ्रंट पे दिखानी है, बस सिंपल उस लेयर को ऊपर रख दो, वो फ्रंट पे दिखेगी। अगर आपको कोई चीज़ बैक पर दिखानी है तो लेयर को उठाओ, इस लेयर को उठाओ, ये वाली लेयर को, इस लेयर को सिलेक्ट करो, उसके पीछे ले जाओ, ये पीछे चली जाएगी। ठीक है, इसको नीचे रख दो, यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हो, यहाँ पर रख दो, ये पीछे चली गई, ये देखो पीछे चली गई। ठीक है, यहाँ पर वो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाला सीन है ही नहीं। अगर आप इसे ऊपर लेकर आना चाहते हो, आप यहाँ से लेयर को ऐसे ही, मैंने माउस के साथ होल्ड करके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, ये ऊपर आ गई। ठीक है, अभी तक यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको? रिसाइज आप कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और टेक्स्ट्स वगैरह की भी बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मूव टूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूव टूल से हमने देखो रिसाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, हम रिसाइज कर रहे हैं, हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, हम चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज हमने और पढ़ी है यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक के लिए, कि आपने क्या करना है, सिंपल आपने लेयर्स को अप और डाउन करना है। अगर आप इसे फ्रंट पे लेकर आना चाहते हो, आप इस लेयर को जिस लेयर के फ्रंट पे लेकर आना चाहते हो उसके ऊपर रख दो, ये यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं और आप चाहते हो कि सबसे ऊपर ये वाली लेयर रहे, तो जितनी भी लेयर्स यहाँ पे बनी हुई ना, नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, इसे पकड़ें और उठा के बिल्कुल ऊपर ले जाएं। अब ये सबसे टॉप पे नजर आएगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारी ये सारी अभी आपके साथ जो है ना, ये समझ लो आपकी फ्रेंड बन जाएंगी कुछ दिनों में, थोड़े दिनों में ये आपकी फ्रेंड बन जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि यार ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा, हमेशा नई लेयर को लेने की मुसीबत पड़ती है। तो ये कुछ दिनों में आप इनसे ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताओ। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करके आप यहाँ पर बैक आ सकते हो। ठीक है, न्यू लेयर लिए मैंने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, ये अपना मार्की टूल। ठीक है, मार्की टूल हमें सिलेक्शन बनाने के काम आता है। अभी मार्की टूल का बहुत सारा काम करोगे। ठीक है, बहुत सारा काम करोगे, आप पिक्चर में कोई सिलेक्शन बना सकते हो। आप यहाँ पे आर्ट, जैसे यहाँ पर शेप मैंने लिया था ना, यहाँ पर आप शेप भी ले सकते हो। बट अभी बात हो रही है किसकी, सिलेक्शन की, कि आपको यहाँ पर अगर किसी इमेज को एडिट करना है, इमेज के किसी खास हिस्से को एडिट करना है, तो आप इस टूल को यूज करके उसकी सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, सो मार्की टूल में आपको यहाँ पर जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करोगे ना, तो देखो आपको कुछ जानी पहचानी सी चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। ये पूरे इसके जो ऑप्शन है ये नजर आ गए यहाँ। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखो कुछ पाथ फाइंडर टाइप का नजर आ रहा है, बट ये पाथ फाइंडर टाइप का है, मगर ये वो नहीं है। ठीक है, ये पाथ फाइंडर नहीं है, ये बस उस तरह का है, वो नहीं है। काम उसका वही वाला होगा, जैसे आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, दो शेप्स को एडिट कर सकते हो, यहाँ से सेपरेट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, बट ये पार्ट फाइंडर नहीं है। वही वाली बात कि मैंने अभी आपको कहा कि भाई देखो इलस्ट्रेटर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो मार्की टूल है, इसकी शॉर्टकट की M है। ठीक है, आप अगर शिफ्ट के साथ, जैसे आपको यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल चाहिए, आपको एलिप्स चाहिए, सिंगल लाइन मार्की टूल चाहिए आपको, ठीक है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल चाहिए, तो ये बड़े सारे टूल हैं आपके पास। बट आप यहाँ पर रेक्टेंगल और एलिप्स, इनको शिफ्ट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर M प्रेस करके अगर मैं मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ शॉर्टकट की से, M प्रेस करके करता हूँ, तो देखो अभी मेरे पास जो मार्की टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है वो कौन सा हुआ है, रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर एलिप्स चाहिए, मुझे सर्किल क्रिएट करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ M करूंगा, M प्रेस करूंगा, तो देखो ये चेंज हो रहा है, दिख रहे हैं ना आपको, कभी एलिप्स आ रहा है और कभी रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी कोई सिलेक्शन बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है तो आप ये शिफ्ट के साथ अगर क्रिएट करोगे, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप बनाओगे तो ये स्क्वायर बनेगा। आप कहीं चले जाओ, आप छोटा करो बड़ा करो, बट ये होगा स्क्वायर ही।
ठीक है। और अगर आप स्क्वायर बनाना नहीं चाहते, आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, या कोई कस्टम अपनी कोई शेप बनाना चाहते हो, या सिलेक्शन चाहते हो, तो आप विदाउट शिफ्ट के यूज कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन आपने बनाई, इस सिलेक्शन में आपको कलर्स करने के लिए क्या करना होगा भाई, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर करने के लिए कंट्रोल या कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, फोरग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस अभी हमने करा था। अच्छा, यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, ये इस वक्त अभी ये जो मेरे कलर के स्वॉचेस हैं, अगर आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कलर्स रखने हो, ठीक है, डिफरेंट, जाहिर है आपको यहाँ पर अभी जो बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, यहाँ पर आपको अगर अपने हिसाब से कलर रखने हो तो आप यहाँ पे जस्ट वन क्लिक करोगे। इलिस्ट्रेटर में हमें 2 मरतबा क्लिक करना होता था, आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे कलर्स जो है वो आपके पास बनकर आ जाएंगे, और आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर रेड रख सकते हो, और रेड का अगर आपको कोई शेड रखना है तो आप वो रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट मजीद और कोई शेड बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ब्लू एक रख लेते हैं। ठीक है, आपने ओके करा। अब आपके देखो फोरग्राउंड कलर में ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर में व्हाइट है, तो बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर रखना चाहते हो तो बिल्कुल आप रख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे मस्टर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो। कंट्रोल बैक स्पेस या डिलीट का बटन भी यहाँ पे काम करेगा आपके। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस और डिलीट, ये आपको तकरीबन एक ही टाइप के एक्शन देता है। ठीक है, कहीं पर अगर बैक स्पेस का कोई काम हो रहा है ना, तो बैक स्पेस और डिलीट एक ही टाइप का आपको एक्शन करके देता है। शॉर्टकट की 2 यूज कर सकते हो। डी सेलेक्ट के लिए मैंने आपको बताया क्या, कंट्रोल डी सिलेक्शन के लिए, या आपका एक ही काम बन गया। ठीक है, मूव टूल, अगर मुझे अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो क्या प्रेस करना होगा, वी। ठीक है, एक सिलेक्शन देखो आपकी ये बन गई। सही है, मैं इसे लेयर को डिलीट करना है, अगर आप चाहते हो लेयर डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल या तो डिलीट का बटन प्रेस कर दो लेयर को सिलेक्ट करके। ठीक है, या फिर लेयर को सिलेक्ट करो और ये रहा डिलीट। ठीक है, 2 तरीके, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ये पूछेगा हाँ भाई डिलीट कर दूं, सो कर दो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, आप ऐसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब नई लेयर लेते हैं, और यहाँ पर ये मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल लिया है। देखो यहाँ पर जो अभी जो सिलेक्शन है ना, वो न्यू सिलेक्शन बनी हुई है। मार्की टूल में न्यू सिलेक्शन बनी हुई है। मैं यहाँ पर देखो एक दफा सिलेक्शन बनाऊंगा, ये सिलेक्शन बनी। अब अगर मैं दोबारा सिलेक्शन बनाऊंगा, पहली वाली चली जाएगी। ठीक है, ये देखो पहली वाली सिलेक्शन खत्म हो रही है। मैं नई सिलेक्शन बना रहा हूँ ना, पहले वाली सिलेक्शन खत्म हो रही है। अगर आप चाहते हो कि इस सिलेक्शन में ही आप एक और सिलेक्शन ऐड कर दो, तो आपको यहाँ से ऐड सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन, देखो ये रहा, ऐड टू सिलेक्शन करना होगा। अब ऐड टू सिलेक्शन आप करोगे ना, इस सिलेक्शन में आप देखो कुछ चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन ऐड हो रही है, बोलो भाई हो रही है ना, हाँ पता तो चले, जाग रहे हो आप लोग। देखो सिलेक्शन ऐड हो रही है, आप इस तरीके से सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, बराबर में आपके पास जो है वो क्या है, सेपरेट। आप यहाँ से इस सिलेक्शन में अगर कुछ एरिया सेपरेट करना चाहते हो, तो देखो मेरे कर्सर पे माइनस बना हुआ आ गया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं सेपरेट कर सकता हूँ। यहाँ से देखो डिलीट कर दी मैंने, सिलेक्शन रिमूव हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और आपके पास टूल है, और ये टूल अगर आप यहाँ पे सिमिलर इस पूरे पार्ट का अगर कुछ हिस्सा रखना चाहते हो, तो जो भी सिमिलर पार्ट होगा इस पूरे हिस्से का, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मिसाल के तौर पर ये देखो, मैं चाहता हूँ बस इतना ही पार्ट नजर आए, तो सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। और कलर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कलर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा ऑल्ट और बैक स्पेस का यूज करना होगा। ठीक है, कंट्रोल डी सिलेक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, बार बार अगर आपको यहाँ सेपरेट और ये करना है, तो इसके लिए भी आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट की है। आप यहाँ पे ऑल्ट, जब कभी भी आप अगर ये सिलेक्शन बना लो ना, सिलेक्शन बना लो, आप यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हो और आपको एडिट करना है, बार बार देखो, बार बार यहाँ जाना। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप बार बार टूल के ऊपर क्लिक करें या बार बार अपने माउस को लेकर आप काम करो। ठीक है,
फोटोशॉप में आपको ज्यादातर डिपेंड करना चाहिए शॉर्टकट कीज पर, ठीक है, ताकि आपके जो काम का स्टाइल है ना वो प्रोफेशनल स्टाइल लगे। अभी स्टार्टिंग में शॉर्टकट कीज याद नहीं होती तो इट्स ओके, ठीक है, बट आपने ट्राई ये करना है कि ज्यादातर आप शॉर्टकट कीज पे काम करें। सो अगर मुझे यहाँ पर अगर ऐड करना है तो देखो अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पर मैं किसका बटन प्रेस करूंगा, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, मैं देखो शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, मेरे कर्सर पे प्लस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है मैं यहाँ पर कोई चीज ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सेपरेट करना है तो मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, देखो मेरे माउस पे माइनस बनकर आ गया और मैं यहाँ से सेपरेशन कर सकता हूँ। और अगर मुझे इनमें से मुझे ये वाला ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन यूज करना है, मुझे सिमिलर पार्ट चाहिए इसका, तो मुझे शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करने होंगे। अब जो भी एरिया में सिलेक्ट करूंगा बस सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज क्या है, सिलेक्शन टूल अगर आपने मार्की टूल अगर आप यूज कर रहे हो और आप ऐड और सेपरेट करना चाहते हो तो उसके लिए शिफ्ट और ऑल्ट को यूज करेंगे, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जरा इनका कुछ इफेक्टिव यूज देख लेते हैं। आप कहोगे कि सर टूल तो बता दिया, कुछ बनाएंगे क्या, कुछ आइडिया तो दें। तो जैसे आप यहाँ पर कोई प्रीसेट बना सकते हो, सेपरेट के लिए तो सिर्फ ऑल्ट था, माइनस करने के लिए ना, जैसे इसमें से अगर मुझे, चलो मैं यहाँ पर जो है वो अपना सर्किल ले लेता हूँ, इलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है, और शिफ्ट के साथ में ये पहले डी सेलेक्ट कर, ठीक है, ये मैं सर्किल ले रहा हूँ और इसमें से मुझे इस पार्ट को हाफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक देखो मैंने रेक्टेंगल बनाया, पुराना वाला चला गया, पुराना वाला चला गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐड सिलेक्शन रखना चाहिए थी, ठीक है, कंट्रोल Z करते ही आ गया ऐड सिलेक्शन को चलो सिलेक्ट कर लेते हैं इस दफा। और मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्किल को हाफ कर दूं, तो आप यहाँ पर तो प्लस हो गया, हमने तो हाफ करना था, ठीक है। तो सिलेक्शन में आपको देखना होगा कि आप कर क्या रहे हो, या फिर आप कंट्रोल Z करो और माइनस का बटन यहाँ से, देखो यहाँ पर जाना थोड़ा सा ना इरिटेट होता है इंसान के, यार बार बार यहाँ, तो आप माइनस का बटन आप ऑल्ट प्रेस करो, आपको अगर सेपरेट करना है सिंपल, ठीक है। अगर आपको इसे भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसे भी चेंज कर सकते हो, इसे मजीद जो है वो आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दोबारा इलिप्स ले लेता हूँ और मैं इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने बनाया और अब ये यहीं का आगे खड़ा हो गया, ठीक है, मैंने शिफ्ट प्रेस करा हुआ है। शिफ्ट के साथ अगर मैं इसे मूव करना चाहता हूँ ना, अपनी सिलेक्शन को मूव करना चाहता हूँ, तो आपको जनाब स्पेस बार सिलेक्ट करना होगा, स्पेस बार आप सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो सिलेक्शन है ना ये मूव हो जाएगी स्पेस बार के साथ। ये देखो ये सिलेक्शन को आप मूव कर सकते हो, माउस से कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ये जो लैपटॉप का जो माउस पैड है ना ये थोड़े से नखरे कर रहा है, सही है। माउस से आप करोगे ना स्पेस बार से तो सिलेक्शन को मूव कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप इस तरह कर सकते हो। फिर अगर इसमें आपको कलर करना है कलर कर लो, डी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अब आप डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लास बड़ी लंबी हो गई आप लोगों की, सो चलो कुछ कुछ काम करने के लिए दे देता हूँ। यहाँ पर आप मुझे क्रीसेंट बनाकर दिखाओ, ठीक है। बनेगा कैसे चलो एक दफ़ा बता देता हूँ, सिंपल आप यहाँ पे मार्की टूल ले लो, ठीक है, इसमें से सेपरेट करना है आपने, ठीक है। क्रीसेंट बनाने के लिए सेपरेट होता है ना, सेपरेशन करनी होती है। तो यहाँ से आप इसे माइनस या तो इधर यहाँ से सिलेक्शन ले लो या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर मुझे सेपरेट करना है,
और अगर आप स्पेस यूज करोगे ना, देखो ये मेरा थोड़ी देर के लिए तो यूज होता है, फिर उसके बाद ये चलता ही नहीं है। मैं स्पेस बार से अपनी सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ। हो गया। कलर करना है, बैक स्पेस, डी सिलेक्ट। अच्छा सा बना लेना थोड़ा सा, तो मैं ऐसे ही बनाया है बिल्कुल फारिग, आप थोड़ा सा अच्छा सा बना लेना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखो हमने, बल्कि ये हम पूरा ही कर लेते हैं ना पैनल। ठीक है, सिंगल लाइन मार्केट्यूल और कॉलम लाइन। ठीक है, यहाँ पर इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी भी आपको लाइंस क्रिएट करनी हो, ठीक है, कोई सिंगल लाइन बनानी हो, तो आप यहाँ पे लाइन बना सकते हो। न्यू लेयर पे काम करना हमेशा, ठीक है, याद रखना भाई। अच्छा, आपको अगर यहाँ पे रूलर चाहिए तो रूलर की शॉर्टकट की यहाँ पर वही है, कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर, वहां पर आप आर प्रेस कर रहे थे। ठीक है, इलस्ट्रेटर में आप सिर्फ आर कंट्रोल आर प्रेस कर रहे थे। चलो, तो कंट्रोल आर ही है, वही पुरानी वाली शॉर्टकट की है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल लाइन मार्केट्यूल जो है वो समझ लो, और यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्टकट की बताता हूँ आपके लिए ना। वो जो कंट्रोल डी हमने किया था एक्शन को रिपीट करने के लिए, यहाँ पर भी एक एक्शन को रिपीट करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है, वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो सिंगल लाइन मार्केट्यूल लगाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैंने एक लाइन, देखो मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक करा, ये सिलेक्शन आ गई। इस सिलेक्शन पे मुझे कलर करना है। क्या करूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस। आप कहोगे कलर तो नजर ही नहीं आ रहा, कलर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ये बहुत पतली लाइन है। डी सिलेक्ट करके देखें, बहुत ही कोई पतली लाइन है भाई। अच्छा, जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट की वही है यहाँ पर। देखो ये रही बड़ी थिन सी बारीक सी नाजुक सी एक लाइन यहाँ पे बनी है। ठीक है, इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, बल्कि कंट्रोल जेड करके इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये तो फेदर है। कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं, कंट्रोल डी करा, ये लाइन एक बनी हुई है, दो लाइन हो गई हमारे पास। मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन की मैं कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी के लिए अभी मैंने कौन सी शॉर्टकट की बताई थी आपको, कंट्रोल जे। ठीक है, ये कॉपी बन गई। ट्रांसफॉर्म के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रिसाइज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की कंट्रोल टी ही है यहाँ पर भी। ठीक है, रिसाइज करने के लिए और मूव अपना छोटा बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की है। मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ उसे, और अब कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसे नीचे लेकर आ रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस लाइन को मूव कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे रखना है, यहाँ पे मैं रख के और सिंपल मैं इसे ओके कर रहा हूँ। सही है, ये दो मेरे पास लाइन बन गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये रिपीट हो, यहाँ पर एक ग्रेड बनकर आ जाए, लाइंस बनकर आ जाए, ये रिपीट हो। तो एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको, लिख लो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, इसे होल्ड करके रखोगे, आपके यहाँ पे कॉपी सिलेक्ट होना चाहिए, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, और आप की प्रेस करोगे तो देखो ये लाइन आपकी यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक रिपीट कर ली। अब मैं यहाँ पर एक और लाइन बनाना चाहता हूँ, कॉलम बनाना चाहता हूँ। ये रो बन गई, अब मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ। न्यू लेयर लूंगा, न्यू लेयर के बाद यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने। ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं, कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, कंट्रोल डी करा, देखो अब ये यहाँ पे ब्लू लाइन आ गई। ठीक है, सिंपल इसकी भी मैं वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ भाई। कंट्रोल जे करा, ठीक है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, और अपनी एरो की से, देखो मैं एरो की से मूव कर रहा हूँ इसे। ठीक है, एरो की से मूव करने के बाद मैं इसे ओके कर रहा हूँ। अब वही शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट ऑल कंट्रोल और टी। हाँ टी, ये देखो ये आपकी ग्रेड लाइन बन गई। ठीक है, आ रही है ना इधर,
ये ग्रेड लाइन बन गई। अच्छा, एक चीज और जहन में रखने वाली, वो पता है क्या, आपको यहाँ पर मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर चीजों को बनाते हुए जहन में ये रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो पिक्सेलेट ना हो। यहाँ पर अगर आप 100% पे देख रहे हो, देखो यहाँ पर अभी मैंने कितनी परसेंटेज कितनी रखी हुई, 16.67, ठीक है। 100% पे आप हमेशा यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को चेक करोगे, अगर 100% में आपको आपका ऑब्जेक्ट सही नजर आ रहा है तो वो ठीक है, और 100% में अगर आपको ऑब्जेक्ट पिक्सेलेट नजर आ रहा है तो वो खराब है। क्योंकि जैसे ही आप इसे यहाँ पर जूम इन की परसेंटेज बढ़ाओगे, आप 100 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, 150 पे करोगे, आपको चीजें पिक्सेलेट नजर आने लगेंगी। आप कहोगे ये तो मेरा आर्ट खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, आप 100% पे चेक करो। 100% पे अगर आपका ऑब्जेक्ट ठीक है तो वो ठीक है, सही है। और अगर 100% पे पिक्सेलेट हो रहा है, या फिर अगर आप 200 करके देखोगे तो जाहिर पिक्सेलेट ही देखेगा। जैसे अगर मैं इसे देखो 100% पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, या 100% पे अभी बिल्कुल सब चीजें सही नजर आ रही है ना। अब अगर मैं इसे 200% करके देखो ना, ये देखो ये ब्लर हो रहा है, ये 800%। और एलिस्ट्रेटर की तरह आप यहाँ पे 64,000% करके नहीं देख सकते, ठीक है। आप यहाँ पे कितना देख सकते हो, बस 12,800, ठीक है। मगर इस पर जो है ना आपके पिक्सल बिल्कुल पिक्सेलेट हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा, मतलब इमेज का, समझ रहे हो। तो 100% पे हमेशा चेक करोगे अपने आर्ट को कि 100% पे आपका कैसा है। अच्छा, अब एक चीज और, बस ये आखिरी और क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं, आप इन लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एक ऊपर वाली लेयर मेरी सिलेक्ट थी, ये देखो ऊपर वाली लेयर मेरी सिलेक्ट थी, लेयर 2, ये वाली लेयर मेरी सिलेक्ट है, लेयर 2 कॉपी 16, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं नीचे आ जाता हूँ और मैं शिफ्ट के साथ ये लेयर 1 को सिलेक्ट करूंगा तो ये सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इन सारी लेयर्स को अगर मैं मर्ज करना चाहूँ तो मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। मगर ये वाला काम जो है ना बहुत कम करना आप, बल्कि नॉट रिकमेंडेड कि आप कभी भी 2-3 लेयर्स को, 5 लेयर को आपस में मर्ज करो, क्योंकि आपने मर्ज कर दी, अब हाथ कट गए आपके, अब आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कभी कभी, अब ये से मैंने ये ग्रेड बनाया है, ठीक है, इससे मुझे ऐसा लगता है इस ग्रेड को मुझे कभी भी चेंज नहीं करना होगा। मतलब यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन है ना, इन लाइंस के मुझे कभी भी कलर चेंज नहीं करने होंगे। ये सारी ब्लैक रहेंगी या फिर ये सारी ब्लैक और ब्लू रहेंगी, ठीक है। इनमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो मैं इन्हें मर्ज कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा सारा रश लगा हुआ है, यहाँ अगर मैं आपको इस पैनल को बड़ा करके दिखाऊं ना, ये देखो यहाँ कितना रश लगा हुआ है, कितनी अभी तक काम कुछ नहीं हुआ और लेयर्स कितनी बन गई। काम क्या हुआ, सिर्फ एक ग्रेड ही तो बनाया है ना। रश कितना लग गया है यहाँ पर। आप यहाँ पर चाहो तो इन लेयर्स को एक लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, इन सारी लेयर्स को आप मर्ज कर सकते हो। मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, और मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट की है, देखो सारी लेयर्स खत्म, एक ही रह गई, ठीक है। अब ये जितनी लेयर्स बनी हुई थी ना, ये जो अलग अलग लाइन थी, ये जितनी लाइंस थी, हर लाइन की एक अलग लेयर थी, ठीक है। जब हर लाइन की अलग लेयर थी तो मैं लाइन को एडिट कर सकता था, मैं मूव कर सकता था, मैं इसका कलर चेंज कर सकता था। बट अब मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, अब हाथ कट गए मेरे, अब मैं इस ग्रेड को एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें से इंडिविजुअल लाइन के ऊपर मैं किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो कभी भी सम टाइम हम फंस जाते हैं, हम मर्ज करके फंस जाते हैं, फिर सर पकड़ के बैठे होते कि यार अब क्या करें, सारी लेयर्स मर्ज कर दी, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि यहाँ पर आप ग्रुप कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो, यहाँ से आप सारी लेयर्स को, मैं कंट्रोल Z करूँ और इन्हें मैं एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखो अब ये ग्रुप 1 में है, रश खत्म हो गया, काम हमने समेटना था ना, तो देखो रश खत्म हो गया। मैंने यहाँ से ग्रुप करा, सारी लेयर्स को पकड़ा, ग्रुप में रख दिया। अब जब कभी मैं मुझे एडिट करना होगा तो मैं एडिट
कर सकता हूँ, मैं इस लेयर को एडिट कर सकता हूँ, यहाँ से देखो इसको बंद कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये वाली, मुझे ये लेयर्स नहीं चाहिए। तो देखो ये यहाँ से देखो गैप आ गया, ये देखो मुझे ये वाली लेयर्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इस वाली लेयर को जो है ना मैं मूव कर दूं। तो यहाँ से मूव टूल उठाता हूँ, देखो ये रहा मूव टूल, और मैं इस लेयर को पकड़ के यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ना, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरी ये लेयर सिलेक्ट हुई होगी, ये लेयर यहाँ पे मेरी सिलेक्ट हो गई होगी। अच्छा, ऑटो सिलेक्शन लगी हुई तो है, फिर सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही, पकड़ में नहीं आ रही। देखो ये लेयर सिलेक्ट हो गई, यहाँ से ऑटो सिलेक्शन पे चेक रखोगे ना तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, वो आपका ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं मर्ज कर देता तो ये राइट्स मेरे पास थे, बोलो भाई, नहीं थे, मैं ये नहीं कर सकता था। मैं इसे डिलीट करना चाहूँ, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप लेयर्स को ग्रुप कर दो, मगर समटाइम कभी कभी हमें कभी कभी करना पड़ता है हमें, हम नहीं चाहते कि यार हम ग्रुप बनाएं, तो हम इसे मर्ज कर देते, तो कंट्रोल E करके आप मर्ज कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किल है तो बताएं, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो बताएं। अब देखो ये हमने, अब आप इसे रिसाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बोलो भाई।